हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म क्या होता है? तो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अब ये एंडोस्पर्म होता क्या है? तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। ये क्या है? ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है। न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। न्यूट्रिटिव इन फंक्शन बोलने का क्या मतलब है? तो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन बोलने का मतलब है कि ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये एंडोस्पर्म बनता कैसे है एक बार ये देखते हैं। तो मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होता है एंड वो फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है 2n। अच्छा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता कैसे है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल की जो होती है। पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल फ्यूज करती है, फ्यूज एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो फीमेल एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल होता है उसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज करता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और यही सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट से फ्यूज करके बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फर्दर बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। अच्छा, तो जो ये एंडोस्पर्म है ये 2n इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस का और n मेल गैमेट का, तो इसकी पोलैरिटी हो जाती है 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की और एंडोस्पर्म की भी पोलैरिटी हो जाएगी 3n। तो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अब इसमें होता क्या है? तो एंडोस्पर्म कह सकते हैं, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू तो होता ही है। एंडोस्पर्म को कह सकते हैं हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है एल्ब्यूमिनस। एक पार्ट होता है एल्ब्यूमिनस। ALBUMINOUS, एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक। और एक होता है एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स या फिर नॉन कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एल्ब्यूमिनस मतलब या एंडोस्पर्मिक मतलब कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करती है। एंडोस्पर्म क्या करती है? परसिस्ट करती है। परसिस्ट करती है किसमें? मैच्योर सीड में। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड। मैच्योर सीड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्टर, कोकोनट। अच्छा, ये एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है? तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है।
क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अच्छा, अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया एंडोस्पर्म, तो फिर फूड कहाँ पे स्टोर होगा? सो जो फूड होता है, सो फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन्स। इसमें फूड कॉटिलिडॉन्स में स्टोर होता है। इसको कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा पी, बीन्स, ग्राम सीड एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। सो ये रहा एंडोस्पर्म, जो कि एक प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट है ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, जो कि बनता है मेल गेमिट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से। और ये क्या है, ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये एंडोस्पर्मिक सीड दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस मतलब कि जो जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में, एग्जांपल कैस्टर एंड कोकोनट। और नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और उसमें फूड स्टोर होता है कॉटिलिडॉन्स में। उसका एग्जांपल है पी बीन ग्राम्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।